एक डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएशन ऑफ डेटा, BASC, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। हम इसका नाम रखेंगे बैंक ए, BANK, बैंक ए नहीं रखते हैं, बैंक वाई रखते हैं। तो ये हमारा पहला होगा। तो हम पहले SQL क्वेरी करके एक डेटाबेस बनाएंगे। तो वो SQL क्वेरी हम कैसे करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, सी क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और बैंक वाई, BANKY। तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन डालना हमें भूलना नहीं है। तो ये हमारा डेटाबेस बन चुका है। अब हमें इस डेटाबेस को यूज़ भी करना होगा। तो हम सेकेंड क्वेरी मारेंगे जो कि है यूज़ बैंक वाई, BANKY, और यहाँ पे सेमी कॉलन हमें डालना भूलना नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है MySQL के लिए। तो हमारा पार्ट 1 हो गया। अभी पार्ट 1 के अंदर हमारा जो स्टेप 1 था, जो कि हमने डेटाबेस बना लिया पार्ट 1। अभी हमें यहाँ पे कस्टमर टेबल बनाना है, जो कि पहला स्टेप है, कस्टमर टेबल। हमें स्टेप 1, तो हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। स्टेप 1 हमें बनाना है कस्टमर टेबल, मेकिंग कस्टमर, क्रिएटिंग कस्टमर टेबल, तो हम यहाँ पर कस्टमर टेबल जब बनाएंगे तो उसे हम देखते हैं। कस्टमर टेबल हम बनाएंगे, और तो इसके लिए हमारा जो SQL क्वेरी होगा ठीक इसी तरीके से होगा, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो उसी तरीके से हम एक और क्वेरी मारेंगे जिसका मतलब होगा क्रिएट कस्टमर टेबल कस्टमर इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये बनाएंगे कस्टमर क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, नेम उसका दे देंगे हम, जैसे यहाँ पे दिया है बैंक की। तो उसी तरह से हम टेबल के लिए भी सेम टाइप का क्वेरी करेंगे, टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो इसका हम नाम रखेंगे, कस्टमर ही नाम रखेंगे, USTOMER, और सेमी कॉलन डालना है। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट कस्टमर। तो ये हम इसे क्वेरी को हम करेंगे, और ये टेबल के अंदर के सारे डेटा हमें डालने होंगे। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं, और उसके अंदर हम एक एक करके सारे डेटा डालेंगे। पहला हमारा जो होगा वो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकाउंट आईडी। सेकंड जो होगा टाइप ऑफ अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन नंबर। ये कॉलम्स हमको हमें बनाना है। तो ये सारे कॉलम हम बनाएंगे। तो पहला हमारा कॉलम बनेगा अकाउंट आईडी, सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट। तो ये हम पहले यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हमें डिफ़ाइन करने होंगे, और कितना लिमिट है वो भी हमें डिफ़ाइन करना होगा। तो अकाउंट आईडी जो कि होगा इंटीजर, अकाउंट आईडी जो कि है INT, इंटीजर वैल्यू है, और ये प्राइमरी की होगा। इसे हम की की तरह यूज़ करते हैं, प्राइमरी की। तो ये हमारा प्राइमरी की होगा, अकाउंट आईडी। और सेकंड जो हम बनाएंगे वो होगा अकाउंट टाइप, अकाउंट आईडी टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग करंट, ये कॉलम हमें बनाना है। तो हम यहाँ पर अकाउंट टाइप अगला जो बनाने जा रहे हैं वो है अकाउंट टाइप।
अकाउंट टाइप, और ये कैरेक्टर हमें अकाउंट टाइप जो होगा सेविंग, तो हम इसको इसे डिफाइन कर देते हैं 20 कैरेक्टर तक। सेविंग अकाउंट 20 से कम ही होगा, 6-7 में हो जाएगा, लेकिन हम 20 इसे कर देते हैं। तो यहाँ पे VARCHAR इसे हम 20 यहाँ पर 20 कर देते हैं, और ये वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको कुछ वैल्यू डालना ही होगा। तो इसे नॉट नल कर देते हैं, NOTNULL, नॉट नल। तो अकाउंट टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब अगला वाला जो है अकाउंट टाइप, तो इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर हमें बनाना है, जो कि है ये ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर पहले हम बनाते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर करके बनाएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर, SACTION नंबर, NUMBER, ट्रांजैक्शन नंबर। इसे हम इंटीजर करते हैं और नॉट नल, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर तो इंटीजर होगा, इंटीजर। और इसे भी हम कर देते हैं नॉट नल, नॉट नल। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू डालना होगा, नॉट नल का मतलब है आपको कोई वैल्यू तो डालना ही होगा। तो ट्रांजैक्शन अगला वाला जो है वो क्या था, ट्रांजैक्शन डेट था। तो ये कॉलम हमें एक बनाना है ट्रांजैक्शन डेट का। तो यहाँ पे हम एक TRANSCATION डेट, DATE, कैप्स लॉक में हो गया, कोई बात नहीं। ट्रांजैक्शन डेट, तो इसे मैं कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर डाल के इसे टिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे हमें डालना होगा, और ये वैल्यू होगा नॉट नल, नल। ये वैल्यू है नॉट नल, मतलब यहाँ पे आपको कोई वैल्यू ज़रूर डालना होगा। यहाँ पे वैल्यू आपको डालना होगा, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम अगला जो है क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि है यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेट के बाद जो है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी हमें डालना है। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन टाइप, जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो हमें उसके बारे में हमें बताना होगा। ट्रांजैक्शन टाइप, तो ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट या डेबिट जो भी होगा, आपने पैसा डाला है या विड्रॉ किया है तो वो हमें डालना होगा। तो इसके लिए हमें क्रेडिट डेबिट, जो क्रेडिट वर्ड है और डेबिट वर्ड 4 डिजिट का ही है, बट हम यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर 10 तक ले लेते हैं। वेरिएबल कैरेक्टर CHAR 10 ले लेते हैं, कैरेक्टर 10। ट्रांजैक्शन टाइप भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर अगला जो है वो हमें अमाउंट डालना है। अमाउंट भी एक बनाना है, उसमें डेसिमल वैल्यू होगा। जो कि होगा डेसिमल वैल्यू, DECIMAL, क्योंकि अमाउंट जो है वो डेसिमल रुपीज़ और पैसे, जैसे $2.50 2.50, तो उस हिसाब से हमें या $2.50 $2.40 2.40, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे डेसिमल लेना होगा। तो यहाँ पे हम दो वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, एक 10 और दूसरा डिजिट 2, और ये वैल्यू भी आपको देना होगा। इसे भी हम कर देते हैं नॉट नल, T नल, NULL नल। तो हम
हम इसे अभी करेंगे। इसे मैंने एक डॉक्यूमेंट में सारा क्वेश्चन को डाल दिया है। यहाँ से हमें क्वेश्चन अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ से डॉक्यूमेंट से ही देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट स्टेप कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप था उसे हमने यहाँ पे डेटाबेस में लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हमें अमाउंट डेसिमल नॉट नल, तो हमें ये ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पे हमें ये डालना है। तो अमाउंट जो है वो डेसिमल होगा और जो वैल्यू होगा 10 और ये नॉट नल होगा। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप वेरिएबल कैरेक्टर, यहाँ पे हमने नॉट नल हमें देना होगा, नॉट नल NULL, और यहाँ पे हमें एक कॉमा डालना होगा, तो हमें एक कॉमा डालना होगा। और ये हमारा डेसिमल टाइप हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे हमने कर दिया है इसे, तो इसे हम टेबल बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमारा टेबल बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो हमारा टेबल जब यहाँ पे बन चुका है तो आगे काम स्टेप्स करेंगे। हमें इसके अंदर डेटा डालने होंगे, जो भी ये डेटा है, जैसे कि हमें डालना है यहाँ पर अब हमें डेटा डालने होंगे सारे। तो ये हमें डेटा डालने होंगे जो भी है, अकाउंट आईडी, तो हमें 10 कस्टमर बनाने होंगे, तो उनका हमें अकाउंट आईडी, टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे सेविंग हो गया, करंट हो गया, और जो है ये उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, ये सब हमें डालने होंगे। तो इसे हम अब भरना शुरू कर देते हैं इस टेबल को। इस टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उसमें हमें डालना है, टेबल्स के कॉलम्स और रोज़ भरने हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप 3 करते हैं, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। स्टेप 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट सैम्पल डेटा इनटू द कस्टमर टेबल। अब हम इसे भरेंगे। तो हमें जब भरना होगा तो हमें किस में भरना है, हमें इस कस्टमर टेबल में भरना है, इस कस्टमर टेबल। तो हमें कैसे करना होगा, इंसर्ट इनटू कस्टमर। तो ये जो टेबल है इसमें भरना है, तो हमें SQL क्वेरी चलाना होगा, INSERT इनटू टेबल TAB, और टेबल का नाम क्या है, कस्टमर, जो कि है CUSTOMER। और क्या भरना है हमें इस टेबल में, कस्टमर में हमें भरना है अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, ये सारी चीज़ें, अकाउंट आईडी, टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ये सारी चीज़ें हमें भरने हैं। तो हम इसमें भरते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो भी हमें डालना है। तो ये यहाँ से अकाउंट आईडी जो है ये हम डाल सकते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, कॉपी, अब पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और कॉमा लगा देते हैं, स्पेस दे देते हैं, अकाउंट टाइप भी यहीं से उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। फिर यहाँ पे हम एक कॉमा दे देते हैं और फिर स्पेस दे देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन नंबर भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कॉमा लगाते हैं, स्पेस देते हैं। फिर ट्रांजैक्शन डेट को भी हम एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं
और ट्रांजैक्शन टाइप भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। फिर आखिरी का जो है अमाउंट, उसे भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और स्पेस डालकर पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा ये पेस्ट हो गया, तो हमें इसे ब्रैकेट को क्लोज़ करना है। तो हम ये ब्रैकेट क्लोज़ कर देते हैं। हमने ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। अब ये वैल्यूज़, हमें जो वैल्यूज़ डालना है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे VALUES। तो हमारा पहला जो वैल्यू इसमें जाएगा वो जाएगा अकाउंट आईडी। हमारा पहला जो है अकाउंट आईडी एक बनाते हैं, ऐसी रफ कस्टमर बना रहे हैं। पहला तो 1 नंबर डाल देते हैं उसका अकाउंट आईडी। सेव और टाइप ऑफ अकाउंट हम सेविंग डाल देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर कुछ भी डाल देंगे। ट्रांजैक्शन डेट हम बना देंगे और फिर टाइप ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट या डेबिट, पैसा डाला है या वहाँ से निकाला है, विड्रॉ किया है या उसमें पैसा बैंक में डाला है, तो वो हम डाल देंगे और कितना अमाउंट। तो ये हम भरना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो है अकाउंट आईडी यहाँ पे हम भरते हैं 1, कॉमा स्पेस दे देते हैं। फिर ये क्योंकि स्ट्रिंग है, किस टाइप का अकाउंट है, अकाउंट टाइप जब हम भर रहे हैं इसके अंदर, ये तो 1 अकाउंट आईडी हमने भर दिया, इंटीजर है तो इसे हम ऐसे भी भर सकते हैं। लेकिन अकाउंट टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो हमें स्ट्रिंग कैसे भरना होता है, इस तरह से हमें स्ट्रिंग्स भरने होते हैं। स्ट्रिंग्स में हमें डालने हैं। तो सेविंग अकाउंट SAVING, सेविंग, ठीक है। तो इसे हम सेविंग और यहाँ पे हम कॉमा डालते हैं, वापस एक स्पेस डालते हैं। अभी हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर डालना है, ट्रांजैक्शन नंबर। तो हम इसे कर देते हैं 101, ट्रांजैक्शन नंबर 101 और कॉमा हम डाल देते हैं और एक डेट डालना है, हमें कुछ भी डेट डालना है। तो हम डाल देते हैं 2024 अगस्त ही डाल देते हैं, -08 आज का डेट डाल देते हैं 25 तारीख। तो ये हमने डाला है और ये हमें स्ट्रिंग फॉर्म में डालना होगा। यहाँ पर हमें कॉमा डालना है और यहाँ पे लॉक करना है। और ये क्रेडिट, अगला जो है ट्रांजैक्शन डेट हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब हमारा ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट या डेबिट, तो इसे हम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट CREDIT, क्रेडिट, क्रेडिट टाइप का अकाउंट है, सी को कैपिटल डाल देते हैं, क्रेडिट या डेबिट। और कितने पैसे, अमाउंट 1000, 2000, 3000, तो हम यहाँ पर 1000 करके यहाँ पर डाल देते हैं और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा ब्रैकेट जब बंद हो गया है, तो अगला हमें, क्योंकि हमें 10 भरना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 10 कस्टमर करीब करीब भरने हैं। तो और 3 अलग अलग टाइप के, एटलीस्ट 3 कस्टमर इन ईच टाइप ऑफ अकाउंट। तो हमें अभी हमने एक बना दिया, अभी हाँ इसी तरह से हमें 10 भरने हैं कम से कम। तो हम 10 जब भरेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर एक अच्छी तरीके से इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर 1 की जगह पे हम 2 डाल देते हैं। अकाउंट सेविंग ही रखते हैं, ये जो यहाँ पर है सेविंग अकाउंट है, दूसरे कस्टमर जिनका सेविंग अकाउंट है, और इनका हम नंबर डाल देते हैं। अकाउंट ट्रांजैक्शन ये है, अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइप हो गया। अभी हम यहाँ पे 102 डाल देते हैं और ये डेट हम कुछ बदल देते हैं, 24 डाल देते हैं। और ये क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या, हम इसे डेबिट कर देते हैं, डेबिट, डेबिट DEBIT, डेबिट। इसे भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए।
क्रेडिट या डेबिट। तो ये हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर। और कितना रुपया है यहाँ पे हमें डालना है, जो कि हम इसे कर देते हैं 100, डेबिट कर देते हैं 500 कर देते हैं। तो इसे हम 500 कर देते हैं। ये डेबिट हमने यहाँ पे कर दिया। अब अगला वाला भी हम बनाते हैं। इस तरह से हमें 10 बनाने हैं पूरे। तो हम ये तीसरा कर देते हैं। मैं पॉज करके सारे बना देता हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो इसे देखने में, क्योंकि इसमें समय लग सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे वैल्यूज़ डाल दिए ताकि आपको टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं इसे फटाफट डाल चुका हूँ। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। एक छोटी सी गलती हो गई है, टेबल, क्योंकि हमने वहाँ पे टेबल बना दिया तो यहाँ पे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये सारे वैल्यूज़ इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारे वैल्यूज़ हम जब डालेंगे इसमें, ये सारे वैल्यूज़ हम इसमें डाल देते हैं। हमने पहली बार एग्जीक्यूट किया तो सारे जा चुके थे यहीं से। तो ये सारे हमें यहाँ इस टेबल में आ गए हैं। तो हम इसे देख भी सकते हैं। अगला स्टेप में हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये सारे डेटा आए हैं कि नहीं कस्टमर टेबल में। तो इसे हम यहाँ पर करते हैं वेरीफाइंग डेटा, VERIFYING डेटा इन कस्टमर टेबल TABL। तो हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें ये वाला क्वेरी चलाना है, सेलेक्ट SELECT स्टार फ्रॉम कस्टमर, जो हमने ये नाम दिया है टेबल का कस्टमर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और सेमीकोलन डाल के हम इसे वेरीफाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल बन चुका है। यहाँ पे ये टेबल आप क्लियरली देख सकते हैं।